सैकड़ों लोगों ने तहसील प्रशासन पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। साथ ही मौजूदा कोटेदार की कार्यशैली से संतुष्टि को लेकर सैकड़ों शपथ पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपे और कोटेदार के खिलाफ दी गई शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही सबके बयान के आधार पर न्याय करने की मांग उठाई। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन प्राप्त करके पूर्व एसडीएम को मामले में निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत गोसाईखेड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 सालों से उनके गांव के कोटेदार अमर सिंह द्वारा राशन की दुकान संचालित की जा रही है। सभी लोगों को अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन के साथ समय समय पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सामग्री निर्धारित दर से उपलब्ध कराई जा रही है। राशन विक्रेता की कार्य प्रणाली, व्यवहार और वितरण व्यवस्था से सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। लेकिन गोसाईखेड़ा के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी पूर्वा को शिकायती पत्र के माध्यम से विक्रेता अमर सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। वहीं शिकायत पर नायब तहसीलदार पूर्वा ने 14 नवंबर को चारों गांवों में कोई जानकारी दिए बिना गोसाईखेड़ा के दबंग प्रभावशाली लोगों के घर बैठकर जांच की, जो अनुचित है। साथ ही राशन दुकान पर जाकर सिर्फ कोटेदार के बयान लेकर वापस चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने अपने बयान लेने के लिए अनुरोध किया तो जांच अधिकारी ने कहा आप लोगों के बयानों की आवश्यकता नहीं है। इससे नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने शपथ पत्रों के साथ प्रार्थना पत्र देकर जांच अधिकारी नायब तहसीलदार पूर्वा द्वारा चारों गांव गोसाईखेड़ा, सिरसाखेड़ा, गढ़ी करमली और राजबली खेड़ा में आकर निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मांग की, ताकि सभी कार्ड धारक व्यक्तिगत रूप से अपना बयान दर्ज करा सके। यहाँ हम लोग आए हैं कि हमको जो पुराने कोटेदार इनको शिकायत कर रहे हैं कि राशन नहीं देते, हम लोगों को राशन मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं कि यही कोटेदार रहें। यहाँ कितने लोग आए हैं आप लोग? 100 लोग तक आए हुए हैं। हाँ, हमको राशन मिल रहा है सबको। कोई आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमको कोई नहीं है ना। हम लोगों को जितने लोग आए हैं, जो गांव में कुछ लोग रह गए हैं वहाँ यादने लोग, सारे लोग थोड़ी आ सकते हैं। अब एसडीएम के साहब के वहाँ कहा है जाइए बयान दीजिए। मामला ये है कि सर ये पूर्व जो कोटेदार हैं इन्होंने फर्जी दिखा करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और ये यही पहली नहीं, कई बार यही हरकतें करते रहते हैं। और इन्होंने यहाँ तक नहीं, इसके पहले भी देते थे, एक महीने का राशन भी जो है वो भी कहते थे आया ही नहीं। अब तो संतुष्ट है, पब्लिक निष्पक्ष पा रही है, जो हमारे वर्तमान कोटेदार साहब हैं कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसी तरह करके बहला फुसला के लोगों को ले आते हैं गांव से, कहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, खुद स्वयं भी दस्तखत बना लेते, जो लोग जाते भी नहीं हैं। तो हमारा कहना यही है कि मैं चाहता हूं कि हमारी जनता भी चाह रही इस बात को कि जहां पे कोटा स्थित है उसी जगह रहना चाहिए। और हमारे डीएम महोदय ने आज आप यहाँ आए थे, ज्ञापन दिया है जी अधिकारियों को, तो अधिकारियों ने क्या बताया? अधिकारी ने बताया है कि आप पूर्वा चले जाइए एसडीएम साहब के यहाँ, अपने बयान दे दीजिए, वो होगा। नहीं करते हैं तो फिर आप हमको बता दीजिए, मैं आप संतुष्ट हूँ, जहाँ है वहीं रहेगा। उन्होंने ये शासन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे फिर हम मुख्यमंत्री के यहाँ तक बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल है। समस्या हमारे यहाँ पूर्व कोटेदार ने कुछ लोगों को ले जाके बहला फुसला के वहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ शिकायत करा दी कि हमको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो उन लोगों ने एफिडेविट बना के दे दिया और वहाँ जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें धोखे से लेके चले गए, हमें कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद फिर नायब तहसीलदार जब जाँच करने आए हमारे गाँव में तो सिर्फ हमारे बयान लिए और हमारे खिलाफ में भी किसी के बयान भी नहीं हुए। तब भी हमने उनसे पूछा और पब्लिक हमारी थी, वो अपनी बात कहती रही, लेकिन वो एक बार भी किसी से ये नहीं, किसी के बयान लिखे भी नहीं, बयान नहीं लिखे, सुनते रहे लेकिन बयान किसी के नहीं लिखे। क्या दिक्कत समस्या थी, मतलब किस चीज़ को लेकर के? वो राशन कम देने के उसमें शिकायत की गई थी, जबकि राशन सबको पूरा दिया जा रहा है। अच्छा, आज पूरी मतलब आप अब चारों गाँवों से आदमी आए हैं, ये इनको सबको सब इनसे पूछ लिया जाए कि सबको बराबर राशन मिल रहा है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कार्रवाई ना हो। इसलिए हमने राग डीएम साहब को हम ज्ञापन दें, अपनी बात कहें। आपने ज्ञापन आज दिया है, अधिकारी ने क्या बताया? उन्होंने कहा है कि जाइए आप पूर्व में एसडीएम साहब कह दिया है, जाइए उनके वहाँ पे अपने बयान दर्ज करा दीजिए। पहले भी हुई थी, उस जांच में क्या है? पहले जब जांच हुई थी उसमें उसकी अभी रिपोर्ट नहीं है, उसके पहले एक जांच हुई थी, उसमें भी किसी के बयान नहीं हुए थे, उसमें कुछ नहीं हुआ था। और जो कोटेदार है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, उस फुल सेल भी से भी कोर्ट से भी बहाल नहीं हो पाए हैं। यहाँ आज ग्राम पंचायत गोसाईखेड़ा जो विकास खंड सोहा तहसील पूर्वा लगती है, वहाँ के काफ़ी महिलाएं और व्यक्ति आए हुए हैं।
इसमें जो कोटेदार भी आए हैं, जो पूर्व कोटेदार, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की होगी और नायब तहसीलदार ने जांच की, उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके विरोध में आए हुए हैं। इनका कहना है कि हम लोग को जो राशन वगैरह है वो सब जितना है उतना मिलता है और इसमें हमें जो इस समय कोटेदार उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। इसमें एसडीएम पूर्व को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें जांच कर लें, इन सबके बयान ले लें और जो नियमानुसार हो वो कार्रवाई करें।